श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। नूर नूरै में मलपत। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सातवीं भूमिका, सातवीं और आठवीं भूमिका में थोड़ा सा ही अंतर है। सातवीं भूमिका में झूले हैं, ऐसे सातवीं भूमिका में जैसे दूसरे स्थान है, छठी भूमिका के भांति अथवा तो दूसरी भूमिकाओं के भांति, उसी प्रकार से छठी भूमिका में जो सुखवाल का स्थान है, तो वहाँ सातवीं भूमिका में वो न हो करके जैसे रूटीन में मंदिर हैं उसी प्रकार से हैं, किंतु मंदिरों की दो पंक्ति हैं, तो उसके बीच में दो दो स्तंभ है ना, तो दो दो स्तंभों में ऐसे मंदिर, इधर का बाहर की साइड का मंदिर, फिर स्तंभ, फिर दूसरा स्तंभ और फिर अंदर की साइड के मंदिर की पंक्ति। तो उसमें जो मंदिर और स्तंभ के बीच का उसमें है, तो उनमें झूले लटके हैं। तो इस प्रकार 6-6 हजार मंदिर माने गए हैं, तो 6-6 हजार झूले ऐसे लटके हैं, तो वो 12,000 झूले माने गए। ये ऐसे हैं मंदिर हैं, झूले। तो इसमें क्या है कि सामान्य रूप से वो संख्या सबको सरल पड़े समझने के लिए उसके हिसाब से तो सीधी सीधी 12,000 मानी गई है। मंदिर कहीं थोड़े से कम भी होते हैं किसी विशेष प्रसंग में, तो उस हिसाब से जैसे जैसे मंदिर होंगे उसी प्रकार से झूले होंगे। किंतु परमधाम की विशेषता ये है कि जिस भी प्रकार से झूले मंदिर जैसी भी संख्या हो, तो जब आवश्यकता पड़ती है तो ब्रह्मात्माओं को उतने ही मिल जाते हैं। तो उसमें परमधाम में किसी चीज़ की कमी नहीं है। तो उसकी शोभा के हिसाब से जिस संख्या में जैसी होनी चाहिए उसी प्रकार से हैं, और जब आवश्यकता पड़ती है तो कभी भी कहीं कमी पड़ती हो ऐसा नहीं है। जैसे यहाँ पर 100 कुर्सियाँ रखी है, तो उसमें 102 लोग आ गए, तब 100 जने तो बैठ गए, अब 2 जने के लिए तो कुर्सी नहीं है। तो ऐसा नहीं होगा परमधाम में। तो 100 जने बैठे हैं और 2 जने उसमें है, तो 2 जनों के लिए भी कुर्सी वहाँ पर मिल ही जाएगी। तो वो जैसा उसमें राज्य चाहते हैं, अथवा तो ब्रह्मात्माएं भी चाहती है, राज्य चाहें, श्यामा जी चाहें, ब्रह्मात्माएं चाहें, उस प्रकार से वो वहाँ पर हाजिर ही होते हैं सब वस्तुएं। इसलिए परमधाम पूर्ण होने से उसमें अपूर्णता की बात नहीं होती है। तो इसलिए उसको एकदम जड़ता से मिला करके देखने की भी आवश्यकता नहीं होती है। वो सामान्य रूप से एक समझ में आ जाए उसके हिसाब से ये बता दे। इतने बारीकी से बताने जाएंगे तो कोई पारावारी नहीं होगा, तो इसके हिसाब से मोटा मोटी समझाया। तो ये ऐसे 12,000 झूले माने गए हैं दो मंदिरों के बीच में। तो ऐसे आमने सामने ऐसे आकर के इकट्ठे होते हैं, तो इसलिए वो 2 ताली ऐसा कहा, 2 तरफ से। तो और 8वीं भूमिका में तो बीच वाले में भी दोनों स्तंभों की पंक्ति के बीच में जगह है ना, तो उसमें भी है। तो उसके हिसाब से फिर तो ऐसे आमने सामने इकट्ठे होते हैं, चारों तरफ से इकट्ठे होते हैं, तो उसको 4 ताली ऐसा कह दिया।
तो 7वीं और 8वीं भूमिका में तो इतना ही अंतर है, बाकी झूले वैसे ही हैं। नूर भरी भौम 7वीं नूर मोहल बिनाई साब 7वीं भूमिका है, तो वो भी एक प्रकार से सब चिन्मय अंश ही है और सब से वहाँ प्रकाश ही प्रकाश निकलता है। बिना हिसाब चौक नूर के सो भरियो सागर नूर आब। तो चौक वहाँ जो भी चौक तो क्या है, चौक चबूतरे, तो कोई भी खाली स्थान है तो वो सारा तो ऐसे चारों तरफ स्तंभ हो गए तो बीच में खाली स्थान हो गया तो वो चौक ही माना जाता है, क्योंकि बहुत बड़ा है ये हम कल्पना करते हैं उससे ज़्यादा बड़ा है, तो इस हिसाब से ऐसा दिखता है। तो ऐसे चौक वगैरह जितने भी हैं सब में वो प्रकाश ही प्रकाश निकलता है, प्रकाश का सागर लहराता हुआ ऐसा दिखाई देता है। ऐसा ब नहीं दूर नूर दीवालों, ऐसा ब नहीं नूर गलियां गलियां दीवाल उनका कोई पारावार नहीं है। ऐसा ब नहीं बीच नूर थंब, बीच में स्तंभ वगैरह उनका कोई पारावार नहीं है। जैसे दोनों तरफ के मंदिर और मंदिर की दीवार और बीच में तो वो स्तंभ हो गए, तो उसकी बात का बता रहे हैं। नूर आवे नूर बीच से चलियाँ, तो उसमें से ऐसे जो स्तंभ है वो भी प्रकाशमय है, तो उन प्रकाशमय स्तंभों के बीच से ब्रह्मात्माएँ आती है जाती है, इस प्रकार उनका आना जाना होता है। नूर भरे ताक खिड़कियाँ 12 शाखे नूर द्वारा। अब वो दीवाल की बात पहले चौपाई में की, तो अब ये दूसरी चौपाई में तो वहाँ उसमें दीवाल में खिड़कियाँ हैं, छोटे द्वार है वो खिड़कियाँ, तो उसमें फिर वो गवाक्ष वगैरह की बात, ताक वो गवाक्ष, तो वो उसमें जैसे प्रकाश के लिए वो रखा जाता है यहाँ पर, तो इस हिसाब से तो वो जाली वाली क्या बोलेंगे, जाली वाले द्वार बोलते हैं ना, तो उस प्रकार से ये समझना पड़ेगा। तो इस प्रकार की वो ताक खिड़कियाँ 12 शाखे नूर द्वारा, 12 शाख बोलते हैं वो गुजराती में चौखट को, तो इस प्रकार से चौखट है, वो छोटे द्वार हो गए और फिर वो गवाक्ष वगैरह, इन सब का कोई पारावार नहीं है। कई मोहल मंदिर नूर के न गिनती नूर सुमार, ये महल मंदिर इनका कोई पारावार ही नहीं है, इसलिए इन सब की कोई गणना नहीं होती है। कई छूटक मंदिर नूर के कई मंदिरों नूर मोहलात, कई छूटक मंदिर नूर के, तो ऐसे उसी प्रकाश में से चारों ओर से प्रकाश ही प्रकाश आता है, किंतु प्रकाश से ही मंदिर छुटक मतलब अलग अलग मंदिर हैं ऐसा उसी से पता चलता है। कई मंदिरों नूर महल आता, और कई ऐसे मंदिर हैं तो उसमें जैसे ये भी है कि जैसे अंदर, ये तो बाहर की बात कर रहे थे, अंदर की तरफ देखेंगे तो हवेलियां हैं, हवेलियों में कहीं किसी साइड में मंदिर हैं और कहीं दीवार नहीं है तो वो प्रतिशाल है। इस प्रकार कहीं हवेलियों के साथ में जुड़े हुए मंदिर होंगे, कहीं वो उसमें अलग से दिखाई दे रहे हैं। इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की शोभा है वो समझा रहे हैं। कई फिरते मंदिर नूर के बीच बैठक नूर बिसात, तो इस प्रकार चारों तरफ बाहर के उसमें तो मंदिर हैं और फिर बीच में बैठने के स्थान है। तो ये सारी सामग्री हैं प्रकाशमयी हैं और दिव्य है। नूर झरों के किनारे के तीन में नूर मंदिर, अब किनारे के मंदिर हैं तो उनमें बाहर के तरफ में झरोखे हैं, तो वो भी बड़े ही सुंदर लगते हैं। नूर थंब दो आगू इन हर मंदिर नूर अंदर, अब हर मंदिर के अंदर के साइड में के दूसरे मंदिर के पंक्ति के बीच में दो स्तंभ है, तो स्तंभों की इसी प्रकार से पंक्ति जाती है।
इन अंदर मोहल कई नूर के कई जुदी जुदी नूर जिनश। अब ये मंदिरों की दोनों पंक्तियों के अंदर के साइड में जाएंगे तो उसमें अलग अलग प्रकार के महल वगैरह हैं। महल मतलब जैसे वो हवेलियों के वो चौरस हवेलियों की पंक्ति है, फिर आगे जा कर के गोल हवेलियों की पंक्ति आएगी। तो इस प्रकार से ये अलग अलग प्रकार की शोभा। कई महल मंदिर नूर गलियां नूर देखो सोई सरस। इन महल मंदिरों के बीच की गलियों को देखते हैं तो जिधर देखें उधर ही अच्छा लगता है। ये जो मंदिर नूर किनारे के दो हारे नूर मंदिर। अब ये किनारे के जो मंदिर हैं तो मंदिर के दो हार हैं और उसके बीच में स्तंभों के भी दो हार हैं। तो वहाँ पर साम सामी नूर हिंडोले नूर झलकता है अंदर। तो मंदिर के दो हार हैं और उसके अंदर तो वो जो चौक कहें या जो भी हो तो उसमें ऊपर छत में झूले लटके हुए हैं। तो इस प्रकार से नूर झलकता है अंदर वो झूले वगैरह बड़े सुंदर झलकते हैं। यूं फिरते नूर हिंडोले नूर के गिर दबाए। नूर स्वरूप रूहें बैठता झूले नूर जुगल दिल ल्याए। तो ये हिंडोले हैं, झूले हैं, चारों तरफ है इस प्रकार से। और ब्रह्मात्माएं वो तो किसी भी समय पर जब थोड़ा सा उनको फुर्सत होती है तो कभी वहाँ जहाँ इच्छा हुई तो वहाँ आकर के झूलने भी लगती है। तो कभी श्री राज्य श्यामा जी और ब्रह्मात्माओं को श्यामा जी के साथ में आते हैं और सब ब्रह्मात्माएं आती हैं और साथ में सब झूलते हैं। तो ऐसा भी होता है। दो दो स्वरूप नूर झूलता नूर साम सामी मुकाबिला। तो इस प्रकार दो दो स्वरूप का तात्पर्य है, एक इधर है एक इधर है, ऐसे आमने सामने ऐसे झूलते हैं। तो इस तरह की बड़ी सुंदर शोभा दिखाई देती है। नूर साम सामी मुकाबिल। तो मुकाबिल का तात्पर्य आमने सामने। कड़े झंझने नूर खेले झूले हिल मिला। तो जब ये झूलते हैं तो वो उसके कड़े वगैरह झंझनाट उनकी झंझनाट वगैरह सुनाई देती है, वो भी मधुर ध्वनि होगी। कई नूर चौक चबूतरे कई नूर थम्ब दीवाला। तो ऐसे कई चौक हैं, चबूतरे हैं, स्तंभ हैं, दीवाल हैं। कई बार शाखें ताके नूर के। कई बार शाख वो उसको चौखट को बोलते हैं और ताक तो वो गवाक्ष। तो ये सब जितना भी है तो वो सब प्रकाश ही प्रकाश के मय हैं और उनका कोई दूसरा नमूना नहीं है। बेमिसाल कहने का तात्पर्य क्यों कहो नूर बिना मिसाल के बिना है, कोई उदाहरण उसके लिए दिया नहीं जा सकता है, इतना है, वो कोई उपमा ही नहीं दे सकते। कई रंगों नूर झलकता कई नूर रंग तले ऊपर। तो इस प्रकार ऊपर देखें छत की तरफ में, नीचे जमीन में देखें, इधर दाएं देखें बाएं देखें, सब प्रकाश से प्रकाश निकलता है जहाँ कहीं से भी। सब तरफों नूर जगमगे ए नूर ज्योत कहूँ क्यों करा। चारों तरफ प्रकाश से प्रकाश जगमगाता है तो उसका किस प्रकार वर्णन करें। कई गलियाँ नूर चरनियाँ, कई गलियाँ हैं और कई चरनियाँ सीढ़ियाँ भी हैं। कई नूर मेहराब झरोखे, कई मेहराबे हैं, कई झरोखे हैं। ये सब प्रकाश से युक्त है, प्रकाशमय है। कई नूर अरस की रोशनी क्यों सिफत कहूँ नूर ए। तो सर्वत्र पर ये तो जहाँ भी प्रकाश निकलता है ये परमधाम का प्रकाश है, इसलिए इसकी महिमा बताई नहीं जा सकती शब्दों के द्वारा। अब आठवीं भूमिका में जैसे पहले कहा गया था, सातवीं भूमिका में मंदिरों के आगे झूले हैं। अब आठवीं भूमिका में वो बीच वाली गली में भी झूले हैं। तो बस यही उसमें फ़र्क है। तो इधर जैसे 6,000 मंदिर हैं तो 6,000 झूले माने गए 12,000। अब वहाँ बीच में भी 6,000 झूले हो गए तो उतने वो 6,000 बढ़ गए।
और उसमें अब फिर सारे के सारे बैठेंगे तो बैठने के लिए तो अब झूले तो कम पड़ गए ना, तो वो झूले ने ब्रह्मात्माएं कम पड़ गई ना, तो उस प्रकार से वो नहीं होता है कि वो उसमें लगता है कि सब बैठे हुए ही हैं, ऐसा ही दिखता है। तो ब्रह्मात्माएं उतने होते हुए भी तो एक ब्रह्मात्मा, जैसे आपने सुना होगा, सारी ब्रह्मात्माएं मूल मिलाव में राजश्यामा जी के चरणों में बैठ करके सारा कुछ देख रही है, नाटक दुनिया का, ठीक है ना। सतगुरु महाराज जब धाम जाने लगते हैं तो उस समय क्या बोलते हैं कि मुझे तो इंद्रावती वह धाम के दरवाजे में खड़ी दिखाई देती है, तो उसको रोती हुई बिलखती हुई छोड़ करके मैं अंदर नहीं जा सकता। तो इस प्रकार से बोलते हैं। तो वहाँ खड़ी कैसे दिखाई देगी? तो ब्रह्मात्माएं तो सब मूल बेलाओं में बैठी हुई है। तो ये परम धाम का क्या है कि दुनिया में भी यदि कोई साधक अच्छी साधना करने वाले होंगे कि जिन्होंने 5 तत्वों के ऊपर अपना थोड़ा सा भी नियंत्रण प्राप्त कर लिया हो, तो यहाँ बैठे होंगे, यहाँ भी दिखाई देंगे और दूसरी जगह उसी समय दूसरे स्थान पर भी वो दिखाई देंगे, क्योंकि उन्होंने अपने साधना से इन तत्वों पर कंट्रोल प्राप्त कर लिया है। जैसे इंद्रियों पर कंट्रोल प्राप्त करते हैं, ऐसे तत्वों पर कंट्रोल पे प्राप्त करते हैं। वो उससे इंद्रियों के कंट्रोल से थोड़ा सा और बढ़ करके होता है, क्योंकि इंद्रियां वगैरह वो तत्वों से बनी हुई होती है। तो गुणों से, अब गुणों में किसी चीज़ को आप कुछ खा रहे हैं तो उसमें दूसरा स्वाद भी निकल आता है। तो ये कोई ऐसे साधक हों जिन्होंने इस प्रकार की साधनाएं की हो, तो आप मानो रोटी खा रहे हैं, खा तो रोटी रहे हैं, किंतु उसमें से अलग प्रकार का स्वाद निकलना हो तो वो रोटी दे रहे हैं आपको और आप खाएंगे तो उसका अलग प्रकार का स्वाद निकलेगा। तो इस प्रकार से वो गुणों में भी उनका प्रभुत्व होता है। तो ये ऐसा परिवर्तन देखता है। तो जब ये दुनिया में भी होता है तो परमधाम में कैसे नहीं होगा? परमधाम में तो कुछ भी हो सकता है ना, तो वो तो परमधाम है। तो जैसे चाहेंगे उस प्रकार से होगा। तो सदगुरु को इसलिए दिखता है कि अब मुझे धाम में जाने का समय आ गया है, तो ऐसे में इंद्रावती दुखी दिखाई दे रही है। तो इसलिए सब सुंदर साथ समझें, उसके हिसाब से कह रहे हैं। तो मुझको बुला कर क्यों नहीं ला रहे हो? तो मुझे अभी जाना है परम धाम, तो वो तो दरवाजे में रोती बिलखती हुई खड़ी है, उसको ऐसे छोड़ करके मैं जा सकता हूँ क्या? तो जब ये बात कही तब बाल भाई को लगा कि अरे, तो अभी तक ये बिहारी जा कर के बोल के आ रहा है, तो ये कुछ गड़बड़ करता होगा, ये बोलता नहीं होगा, या तो दोनों की सलाह होगी। लेकिन अब उनको लगा कि सदगुरु महाराज ऐसा बोल रहे हैं तो बुला करके लाना चाहिए, तो ये गलती तो मैंने की है, ऐसा सोच करके बाल भाई स्वयं जाती है। क्योंकि सदगुरु और प्राणनाथ जी के दोनों में, वो प्राणनाथ जी को सदगुरु से मिलने न देने का, तो उसमें तो बाल भाई मुखिया है, क्योंकि उसका मोह था बिहारी जी के प्रति। तो किसी न किसी तरह से उन लोगों के मन में तो उनके प्रति सॉफ्ट कॉर्नर था। तो जब उनको लगा कि ये तो इसमें तो मेरी भी भूमिका है, तो जा कर के फिर तो वो जाकर माफ़ी भी मांगती है और फिर बुला करके लाती है। तो ये तो घटना दूसरे प्रकार की है, लेकिन वो मेरा कहने का तात्पर्य है, वो कहीं भी दिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि ब्रह्मात्मा एक ही जगह दिखेगी, वो कहीं भी दिख सकती है। जब दुनिया में ही कोई साधक होंगे, अच्छे योगी होंगे, तो कहीं के कहीं दिख सकते हैं, तो ऐसे परम धाम में तो दिख ही सकेंगे, ये कहने का तात्पर्य है। नूर गंज भौम 8 में नूर 4 तरफ झूलन। तो परम धाम में तो प्रकाश ही प्रकाश है, प्रकाश का गंज मतलब तेज पुंज परम धाम में दिखाई देता है। तो 8वीं भूमिका में भी वैसे ही है। और नूर 4 तरफ झूलन, जब चारों तरफ से झूलते हैं, 7वीं भूमिका में तो 2 तरफ से ऐसे झूलते हैं। अब 8वीं भूमिका में ऐसे भी झूलते हैं और ऐसे भी झूलते हैं।
तो और ज़्यादा प्रकाश दिखाई देगा ना। तो ये विशेषता है। चारों चौक नूर हिंडोले, रुएं झूलत नूर रोशन। अब ये चारों चौक में चारों ओर, चारों चौक कहने का तात्पर्य चौक में चारों ओर। और चौक क्या, तो जैसे ये मंदिर के सामने ऐसे स्तंभ है, तो स्तंभ है मंदिर के दीवार के सामने है, तो ऐसे मंदिर हुआ तो मंदिर से दरवाज़ा, और दरवाजे के दोनों तरफ मंदिर का दरवाज़ा है तो दोनों तरफ स्तंभ है ना, तो ऐसे उधर के भी दोनों तरफ 4 स्तंभ के बीच का चौक है, तो उसको चौक मान दिया। तो ऐसे इस चौक में जैसे 7वें भूमिका में तो इधर इधर से 2 तरफ से ही झूले आते हैं, तो 8वीं भूमिका में चारों तरफ से झूले आते हैं। तो बस चारों चौक नूर हिंडोले, रुएं झूलता नूर रोशन, इस प्रकार परमात्मा झूलती है और उससे प्रकाश चारों तरफ बिखरता है। तो यदि दृष्टा होकर के दूर से देखते होंगे तो इसमें ज़्यादा प्रकाश दिखाई देता है। गिरदवाए नूर हिंडोले, झलकता नूर जंजीर, इस प्रकार की ये शोभा चारों तरफ है। और पूरे उसमें ये पंक्ति, पूरे ये स्तंभों की पंक्ति ये गली में चारों तरफ इस प्रकार की शोभा है। जंजीर वगैरह भी चमकते हैं, क्यों झूले नूर के झूले भी चमकते हैं, उनके विषय में क्या कहूँ। और रूहें हसत मुख नूर नीर, और ब्रह्मात्माएं प्रसन्न होकर के हंसती है, तो उनमें से तो ये नूर तो निकल ही रहा था, तो उसमें फिर नूर का सागर तो था ही, और नीर का सागर भी आ गया। इस प्रकार से नूर और नीर दोनों की बात कर रहे हैं। तो यहाँ अब खुश होकर के हंसती है, तो हंसने से तो वो प्रसन्नता और ज़्यादा प्रेम प्रकट होता है, तो उसको इन्होंने यहाँ पर नीर के रूप में लिया है। रुएं झूले सब नूर में, तो उनकी शोभा बढ़ती है ना। तो ये ऐसे मूल मिलावा के 8 सागरों में तो नूर और उसके बाद में नीर मूल मिलावे की शोभा है, और ब्रह्मात्माओं की शोभा है। तो उस हिसाब से ये नूर और नीर दोनों की बातें बताई। रुएं झूले सब नूर, जब नूर में तब अरस नूर झलकार, तो ब्रह्मात्माएं जब झूलती है इस प्रकार से, तो वो पूरा उसमें परम धाम में तो उसकी झलकार, उसकी चमक चारों तरफ फैल जाती है। बोले नूर पड़ छंदे नूर मंदिरों, होता हंसी नूर अपार, जब बोलते हैं परस्पर में तो उनकी प्रतिध्वनि चारों तरफ फैल जाती है। तो उससे एक प्रकार से यदि कोई जो झूल रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन दूर से कोई दूसरे तरफ से उधर का समझना चाहे तो उसमें हंसी का वातावरण आता है। जब खुशी का वातावरण वो सुन करके बड़ा अच्छा लगता है। यों गिरदवाए नूर सबन में, झनकत नूर झलकत, तो इस प्रकार चारों तरफ प्रकाश प्रकाश छाया हुआ है। तो वो ये जंजीरें वगैरह उनकी झंझनाहट आती है, तो उनसे भी प्रकाश झलकता हुआ दिखाई देता है। ये जो हिंडोले नूर के कही जाए न नूर सिफत, तो जंजीर और हिंडोले तो उनसे प्रकाश निकलता है, उसकी भी महिमा गाई नहीं जा सकती। हक आदि रुए नूर में झूलत नूर खुशहाल, ब्रह्मात्माएं श्री श्यामा जी और ब्रह्मात्माएं सब झूलते हैं, सब प्रसन्न होते हैं। इन समय नूर बिलंद का किन विद कहूँ नूर हाल, इस समय ये दिव्य परमधाम नूर बिलंद का तात्पर्य उच्च श्रेष्ठ, ऐसे दिव्य परमधाम की शोभा का वर्णन किस प्रकार से करूं, कितनी भव्यता वहाँ पर होगी। ए झूले भोम रंग नूर के गंज जाहिर नूर अंबार, तो ये झूले हैं, तो ये सारे अलग अलग उसमें जंजीरों में भी अलग अलग प्रकार के नग हैं, रत्न हैं, और झूलों में भी अलग अलग प्रकार के रत्न हैं। तो इस प्रकार से तो इनसे जो प्रकाश निकलता है तो वो अलग ही प्रकार से प्रकाश निकलता है। इन सब का बारीकी से देखते हैं तो जब नूर मोहलों इत खेलत, अरस नूर न आवत पार,
जब ब्रह्मात्माएं और श्री श्यामा जी सहित श्री राज जी यहाँ पर खेल करते हैं तो उस समय उसका कोई पारावार नहीं होता है। तो ऐसे जो मूल मिलाव में 8 सागरों की बात अब आगे सागर ग्रंथ में आएगा, तो 8 सागरों की बात मूल मिलाव ही करते हैं। जहाँ भी राज्य श्यामा जी और परमात्मा बैठे होंगे तो वहाँ 8 प्रकार की शोभा अवश्य दिखाई देगी, तो वो कहीं भी होगी। यहाँ नूर के साथ में नीर का ही वर्णन किया है, किंतु नूर नीर क्षीर दधि घृत मधुर रस सरवरस सभी शोभाएं वहाँ पर मिलेंगी। इन अंदर नूर कई विध का नूर बैठक मोहल खेलन। तो यहाँ अंदर विभिन्न भिन्न प्रकार के बैठक हैं, खेलने के स्थान अलग अलग हैं। अब ये 8वीं भूमिका में केवल ये इतनी ही नहीं है, अंदर और भी तो शोभाएं हैं। जुदी जुदी विध नूर जुगते हक सुख देत नूर रूहन। अलग अलग स्थानों में अक्षराते धामधनी अलग अलग प्रकार से ब्रह्मात्माओं को सुख प्रदान करते हैं। कई विध नूर चबूतरे, कई विध नूर मंदिर, कहीं चबूतरे होंगे, कई मंदिर अलग प्रकार से होंगे, कई विध रोशन नूर किनारे, कई विध नूर अंदर। तो अंदर बाहर कहीं भी हो अलग अलग प्रकार की शोभा होगी और उनसे भी वो प्रकाश की किरणें निकलेंगी और वो बड़ी सुंदर शोभा युक्त होगी। 12,000 रूहें नूर हिंडोले हक नूर रूहें हक संग। तो इस प्रकार 12,000 ब्रह्मात्माएं हैं, तो ये 12,000 झूलों में राज श्यामा जी के साथ में झूलती हैं। इन समय नूर क्यों कहूँ नूर हो तो उछरंगा। तो इस समय ये उसकी जितना आनंद आता है ना, उमंग आता है। उछरंग का मतलब उमंग आना, उल्लसित होना। तो इसका क्या वर्णन करें, जब साथ में झूलते हैं ना सारे के सारे एक साथ में, तो उस समय तो इतना उल्लास आता है कि जिसका कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। 4 हिंडोले नूर के अर्श मावे ना नूर झलकार। ये 4 हिंडोले जब ऐसे हिलते हैं तो उस समय उनसे निकलने वाला प्रकाश का भी कोई पारावार नहीं है और उनसे जो झंझन आवाज़ निकलती है तो उसका भी कोई पारावार नहीं है। लेत लहरे नूर सागर जानो नूर गंज भरे अंबारा। तो उनकी शोभा है तो वो नूर सागर है, तो वो उसकी लहरें उमड़ती रहती है। जो शोभा, जहाँ भी शोभा की बात आएगी तो उसको नूर सागर बोल सकते हैं और उससे सागर होगा तो तरंगे भी होंगी। तो ये शोभा का सागर है, नूर है। तो इस प्रकार से तो ये शोभा यहाँ पर पारावार रहित है। नूर हिंडोलों जंजीरों कड़े खटकत नूर जुगत। तो ये हिंडोले हैं, जंजीर हैं, तो उसमें खटकते रहते हैं। तो ये बड़ी सुंदर शोभा है। एक घाये पड़ घाये नूर पड़ छंदे नूर हर ठौरों बोले विगत। इस प्रकार घाये पड़ घाये, इसका तात्पर्य यह है कि जैसे वहाँ चलते हैं तो पद की ध्वनि है। और दूसरा, जो ब्रह्मात्माएं झूलती होंगी तो उनके पैर भी हिलेंगे तो उनके आभूषणों में से भी आवाज़ आएगी। तो इस प्रकार से ये घात और पड़घाय मतलब प्रतिघात। तो वो घात है जैसे उसमें चरणों का, और ऐसे हाथ उसमें करेंगे तो भी वो घात होगा। तो उसके ऐसे तो घात बोलते हैं। ऐसे कुछ करने से कोई भी चरण का भी घात होता है, हाथ का भी घात होता है। तो उससे जो आवाज़ आती है और वो प्रतिध्वनित होती है, तो उसको घाय और पड़घाय, ऐसा घात प्रतिघात। नूर पड़ छंदे वो प्रतिध्वनित होती है। नूर हर ठौरों बोले बेगत। इस प्रकार चारों तरफ वो आवाज़ गूंज जाती है। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। नूर हर ठौरों बोले विगत। नूर हिंडोलों जंजीरों
कड़े खटकत नूर जुगत ए घाये पड़ घाये नूर पड़ छंदे नूर हर ठौरों बोले विगत नूर हर ठौरों बोले विगत नूर हर ठौरों बोले विगत नूर हर ठौरों